क्या बोला इसमें बेटा, एक फंक्शन है जो डबल डेरिवेटिव हो सकता है इसका, ट्वाइस डिफरेंशियल है। एफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया है, एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर 5 रूट्स हैं। तो बताओ जी एक्स डॉट जी डैश एक्स के अंदर कितने रूट्स होंगे। तो देखो यहां से एफ एक्स क्या दिया है बेटा, ए टू बी एफ एक्स जी टी डी टी। देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, न्यूटन लेबनीज। न्यूटन लेबनीज क्या देगा यहां पर, जी एक्स, केवल जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू तो आ गई एफ डैश एक्स, मुझे जी डैश भी चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू जी डैश एक्स। और इसने पहले ही बोल दिया था एफ एक्स क्या है, ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो जी एक्स डॉट जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू 0 एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एग्जैक्टली 5 रूट हैं, यानी उसका डिग्री कितना है, 5 डिग्री का है। तो ये कितने डिग्री का होगा, 4 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 7 डिग्री का। डिग्री तो ऐड होती है ना, इसका डिग्री 4, इसका डिग्री 3, कितना हो गया 7। ऑप्शन सी डिग्री है भाई, डिग्री तो ऐड होती है ना, नोट करो। हाँ जी, आंसर का बी नहीं है। बताओ सबसे पहले एफ एक्स इज गिवन 0 to x ग्रेटेस्ट इंटीजर y dy। अब देखो भाई, अब जो यहां पर जो x है, देखो इसके बारे में तो बोला गया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी जो भी वैल्यू आएंगी यहां पर इंटीजर वैल्यूज आएंगी, ठीक है। लेकिन जो x है, x को तो कुछ नहीं बोला गया, और x है कहां, देखो 0 to इनफाइनाइट, x तो कोई रियल नंबर है। तो x रियल नंबर है तो ये क्या क्या हो सकता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। तो देखो देखो सुनो बेटा, जो एफ एक्स है वो क्या क्या हो सकता है, देखो ये x क्या हो गया, एक तरीके से इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट f ऐसे बोल दूं मैं, ठीक है ना। इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैं इसको कैसे प्रेडिक्ट कर लूंगा, जैसे इंटीजर क्या क्या होते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और कहां तक, n से n प्लस f। बोलो भाई, लास्ट वाला जो x है उसका पता नहीं ना वो क्या है, हो सकता है इंटीजर हो, और जो कि x इसने बोला यहाँ पे तो रियल नंबर है, रियल नंबर तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन दोनों होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या है, 0, और 0 का इंटीग्रेशन 0। इसका इंटीजर, इसका 0 से 1 से 2 के बीच में इंटीजर क्या है, 1, ये 1, ये 1 dy है, 1 का इंटीग्रेशन y, और क्या होगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2y माइनस y, 2y माइनस y, y समझ आया, y का वैल्यू 2 माइनस 1, 1 आएगा 1, क्या है ये 1, समझ आया भाई। देख 1 था यहां पर, 1 का इंटीग्रेशन y, और y का अपर लिमिट 2 माइनस 1, 1। यहां पर कितना आएगा 2, तो ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 2, यानी कितना बचा 2 आ गया ये। इसी तरीके से 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा n, और उसके लास्ट में क्या आएगा, सॉरी इससे पहले क्या आएगा, मैं इससे पहले एक स्टेप और लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन n माइनस 1 से n, इससे पहले। तो इसका क्या आएगा बेटा n माइनस 1, तो n माइनस 1 तक तो ये आ गया, ठीक है। लास्ट में इसका कितना आएगा n, ठीक है ना, n तो बाहर,
n तो बाहर, n प्लस एफ माइनस एन, एफ। बोलो समझ आया नहीं आया? देख ले यार, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n, n बाहर, y बचा, और y में n प्लस एफ माइनस एन, एफ, तो n इंटू एफ। तो एफ पे एक्स इक्वल्स टू, देखो ये क्या है, समीशन ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या हो सकता है ये, n, n प्लस वन अपॉन टू प्लस एन एफ। अब मैं इसको एक्चुअल में क्या लिखता हूं, देखो n को क्या लिया था मैंने, इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये मेरा फंक्शन आ गया, ये मेरा फंक्शन आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। पहले वाले में क्या बोला है कि कंटिन्यूस है हर जगह, और डिफरेंशियबल है किस पर, इंटीजर पॉइंट पर, इंटीजर पॉइंट को छोड़कर, इंटीजर पॉइंट को छोड़कर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट द ऑल इंटीजर पॉइंट इन 0 to 1 और 0 to इनफाइनाइट, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशियबल एवरीवेयर। तो कॉन्टिन्यूटी तो चेक करनी है मेरे को इसकी, तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करोगे, किस किस पॉइंट पे चेक करोगे, 0 से लेके इनफाइनाइट। इंटीजर पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे, कैसा कितना चेक करेगा, एक n पे चेक कर ले, n पे चेक कर लेते हैं। तो क्या चेक कर लें, n पॉजिटिव, n नेगेटिव, ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। n पॉजिटिव का मतलब, n पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहां पर क्या रखें, n प्लस, सुन लो यार प्लीज। अब देख n प्लस में चेक करना है, तो n प्लस का कितना होगा, n माइनस वन, n का, n प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही रहा यहां पर n, लेकिन n का, n पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट 0 रहेगा, क्या रहेगा h, और यहां पर क्या होता है s टेंड्स टू 0, तो कितना रहेगा ये 0। समझ आया? n नेगेटिव के लिए चेक कर लो, n माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस वन, सॉरी n प्लस वन का तो n हो गया, n माइनस का n माइनस वन, n में से कुछ भी माइनस हो रहा है तो n माइनस टू, और ये n माइनस वन अपॉन टू, ये n माइनस वन, n माइनस वन, तो जैसे मैं ये लिख दू ना n माइनस एच है, n माइनस एच रखा ना मैंने, n माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या, n माइनस माइनस एच, और इसका क्या होता है 1 माइनस एच, एच का वैल्यू 0, तो कितना बचा ये n माइनस वन, कितना बचा n माइनस वन। हाँ सॉरी कितना आया ये, माइनस एच का 1 माइनस एच होता है ना, तो इसके वाले 0 1 आ गया बस केवल, तो ये बचा, ये समझ आया। देखो मैं यहां पर क्या रखूंगा, n माइनस एच फ्रैक्शनल पार्ट में, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो माइनस एच है, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एच है, और फ्रैक्शनल पार्ट को मैं 1 माइनस एच लिख सकते हैं, एच का वैल्यू 0 तो 1 बचा, 1 इंटू n माइनस वन, n माइनस वन, सॉल्व कर ले इसको, n माइनस वन कॉमन ले लें, n माइनस वन अपॉन टू ले लेते हैं, तो 2 प्लस n माइनस टू, क्या आ गया बेटा n माइनस वन अपॉन टू, और ऊपर वाला भी क्या है n माइनस वन अपॉन टू। अब एग्जैक्टली n रख देते हैं, एग्जैक्टली n, तो ये n माइनस वन n अपॉन टू आ गया, ये n और n का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो यही बचा। तो यहां पर क्या है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इंटीजर पॉइंट्स के लिए, तो ये क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। हाँ ठीक है ना, तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट द इंटीजर पॉइंट इन 0 to इनफाइनाइट, इंटीजर पे तो हो रहा है यार, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द इंटीजर पॉइंट्स, एवरीवेयर आ गया ना, तो ये ए के अंदर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये तो ठीक आ गया। अब डिफरेंशियबिलिटी और चेक करना है,
तो और इसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करोगे? डिफरेंशियबिलिटी और चेक करना पड़ेगा। डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करें? एफ डैश के लिए तो फिर वही आरएसडी एलएलसी वाला फॉर्मूला लगाओ। न्यूटन लेबनीज से कैसे करेगा यार? सुनो सुनो सुनो, ये कहना चाह रहा है एफ डैश एक्स आ गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बस ये आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। और ये जो होता है, सुनो ध्यान से, इसका इसका ग्राफ क्या होता है? ये डिसकंटीन्यूअस होता है। एफ डैश एक्स क्या है? डिसकंटीन्यूअस। जब एफ डैश एक्स डिसकंटीन्यूअस है तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। और किसकी वजह से डिसकंटीन्यूअस है ये? कहां कहां पे है? ये इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है। कहां पर डिसकंटीन्यूअस है ये? इंटीजर पॉइंट पर। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर पॉइंट्स, नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर पॉइंट। तो क्या ऑप्शन हुआ इसका? एफ इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट इट इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट इंटीजर पॉइंट। हाँ ठीक है, समझ आया? ठीक है, इसमें हमने न्यूटन लेबनीज लगाया। एफ डैश इक्वल टू ये बचा, ये वाला ग्राफ होता है, ये डिसकंटीन्यूअस है। एफ डैश डिसकंटीन्यूअस है, जब एफ डैश डिसकंटीन्यूअस है तो उसका मतलब क्या हुआ? हाँ वो तो एफ डैश नॉट डिफरेंशिएबल हुआ ना, एफ डैश नॉट डिफरेंशिएबल है। सुन 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 ध्यान से, ये ले ले, एफ एक्स इक्वल्स टू एन एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइम्स एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइम्स एक्स का मतलब ये वाली बात सही तो है? सुन सुन सुन, देख देख, बात सुन, देख बात सुन, दोबारा सुनो इस बात को। ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ठीक है। जब हम एफ एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूफ करते हैं तो उसका एफ डैश ही तो चेक करते हैं, एलएचएल और आरएसडी एलएचडी। नहीं समझ आया? तो एफ डैश एक्स मेरे को मिल गया ये, ठीक है। अब तू इसमें वन पे चेक कर ले, ये रहा वन, वन प्लस चेक करेगा तो यहां जाएगा, वन माइनस चेक करेगा यहां जाएगा। तो वन पॉइंट इंटीजर पे क्या है? वन पे, टू पे, थ्री पे जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं उन पर आरएसडी एलएसडी क्या है? अनइक्वल है। तो इसमें क्या हुआ? एफ डैश एक्स अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है। पॉइंट सही जा रहा था, अभी देख रहे हैं, पहले से यहां से तो झगड़ा खत्म कर लें। आओ देख, एफ डैश एक्स क्या आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्राफ है इसका। अब देखो सुनो, जो एफ डैश एक्स क्या है? डिसकंटीन्यूअस है इंटीजर पॉइंट्स पे, ठीक है। अगर मैं एफ डैश एक्स को अगर आरएसडी एलएसडी चेक करता हूं, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते थे टेबल वाला क्वेश्चंस को, तो हम डेरिवेटिव करते थे और पॉइंट पे जैसे लेस देन वन, वन के लिए डेरिवेटिव में पॉइंट रखा और वन के लिए जो वन से बड़ी वाली वैल्यू है उस वाले फंक्शन में पॉइंट रखा, ये तो करते थे। तो ये डेरिवेटिव पार्ट है। अगर मैं इसमें 1 2 3 ये पॉइंट डालता हूं तो 1 प्लस डालूंगा तो ये क्या मिला? 1 मिला। 1 माइनस डालूंगा तो क्या मिला? 0। तो मैंने 1 पे चेक किया तो 1 पर आरएसडी एलएसडी क्या है? डिफरेंट, ठीक है। और एफ डैश डिफरेंट आया, इसका मतलब एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। 1 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल है, 2 पर भी है, नहीं जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर क्या है? ये नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां पर क्या है? जो इंटीजर पॉइंट पर, ये इंटीजर पॉइंट पर क्या है? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर पॉइंट। वो यहां लिखा है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट एवरी इंटीजर पॉइंट, यानी ये इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ आया? इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर तू 1 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर लेता है उस पर तो आरएसडी एलएसडी निकालेगा, वो सेम आ रहा है, यानी इंटीजर पॉइंट को छोड़कर किसी भी पॉइंट पे चेक करेगा तो वो डिफरेंशिएबल है, इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें ऑप्शन 1 ठीक लग रहा है, ऑप्शन ए है। समझ आ गया? नहीं है? बता अर्पित, मैंने कहा लिखा एक्स बिलोंग्स टू आर? अरे अब ठीक है।
हाँ भाई, पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, सीधा सीधा डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ले। अगर डिफरेंशियबिलिटी आ जाता तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, फिर तो ये बात हो गई ना, समझ आया नहीं है? मैं कह रहा हूं अगर ये डिफरेंशियल, अच्छा हाँ, नहीं हुआ डिफरेंशियल, हाँ वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो एफ निकालो फिर पूरा पूरा ढंग से, पूरा इंटीग्रेट करो। वो नहीं लगा सकते तुम इसमें, अब लेबनीज नहीं लगाओगे। 2 से बड़ा है, सुन ले पहले, 2 से बड़ी कोई वैल्यू डालेगा यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा ये। अरे सॉरी, x बड़ा है 2 से, तो सिंपल इंटीग्रेट करो। ऐसा करो, सुनो 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 सुनो, वही करेंगे। यहां से क्या है, t का वैल्यू 1 निकला, तो एक बार तो t 1 से छोटा, t 1 से छोटा, और t लास्ट में हो जाएगा x 1 से छोटा। इसके तो 2 पार्ट हो गए ना एक तरीके से, फिर 0 to 1, 1 से x, और 1 से ये क्या है, 1 से छोटा, 1 से छोटी कोई वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालूंगा यहां पर तो ये हो जाएगा ये नेगेटिव। तो नेगेटिव डालने से ये माइनस और ये प्लस, तो इंटीग्रेशन किसका हुआ 6 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 से 0 60, यहां पर 4t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, x से 1, तो 6 माइनस हाफ प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 प्लस हाफ, 6 माइनस 4 2 माइनस हाफ माइनस 1, तो ये आ गया 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, कब x इज ग्रेटर देन 2, 5x प्लस 1 x इज लेस देन 2। तो पहले आप क्वांटिटी चेक कर लो, 2 डाल दो। मैं पहले 2 डाल देता है खाली में, पहले 2 डाल देता तो ये कैलकुलेशन में यहाँ पे काम हो जाता। चलो अब डाल लो, कितना हो बेटा ये 8 और 4 अपॉन 2, 2 प्लस 1 कितना आ गया 11, यहां डालेगा 2, ये भी 11, कॉन्टिन्यूस तो है, कॉन्टिन्यूस तो है। अब एफ डैश एक्स निकाल लो भाई, एफ डैश एक्स 4x, 4 प्लस एक्स हुआ ना, 4 प्लस एक्स और नीचे 5, 2 डाल दो, ये 6 और ये 5 नॉन डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन सी। आइए, तो अल्फा इक्वल्स टू RHL LHL कोई एक चेक कर लो, क्या चेक करें, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो पहले तो मैं इसको तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूं भाई, और यहां पे क्या ले लो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर बाय 2, यानी 4, 1/4, लेकिन वहां तो x नहीं, x और चाहिए मेरे को, उसको करने के लिए x और चाहिए ना, देखो सुन सुन, अरे मेरे बच्चे सुन, ये याद है तेरे को, मल्टीप्लाई क्यों कर दो, मैं डायरेक्ट क्यों ना लिखूं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो मैं x की मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बस, मैंने यहां पे ये 1/x और x की पावर 4 कर लिया, तो ये कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 1/16 है, ठीक है। अब लॉग, रुक जा, 1 प्लस 2x
ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस क्या, हाँ अपॉन टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, रुक जा, लिख रहा हूँ x भाई, रुक जा, थोड़ा जीने दे मेरे को। अपॉन, बोल भाई, ठीक है, ठीक है ना, 1/4। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई 1 कर दूं तो क्या लिख रहा हूं मैं अब, 1 प्लस 2x ई रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन x, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस 2 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस x अपॉन x, बोलो भाई, ठीक है। तो ये e की पावर 2x है। अब एल ऑपरेटर लगा लो यार, हाँ, तो इससे, अरे सॉरी 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, और यहां पर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, नीचे वाला एक्स क्यों नहीं आएगा, मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो अभी मैंने वो ये लिखा है बस, तो ये तो 1 हो गया, log 1 प्लस समथिंग 1 हो गया। अब रुक जा, मैं कर रहा हूं भाई, जा दोबारा सुन, log 1 प्लस एक्स को मुझे आइडेंटिटी बनाने दो, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये वाला बचा बस, ठीक है, अपॉन एक्स नहीं, ऐसे भी रुक जा, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो -1, ठीक है, एक्स से एक्स उड़ा दो, एक्स से एक्स उड़ा दो, अब बाकी में क्या, एच का वैल्यू 0 0, यहां 0 डालो, ये 1 ये 1, तो 2 प्लस 2 4, ये तो आंसर 1 आ गया, अल्फा का वैल्यू 1 यही है आंसर ए, समझ आया। ये डिफरेंशियल है, देखो साफ साफ बोल दिया इसमें डिफरेंशियल है, तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, तो क्या क्या लिखोगे सबसे पहले इसको बताओ, इसका मतलब क्या है, मॉड एक्स अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब x -1 से छोटा है और x 1 से बड़ा है, तो यहां पर x इज बिटवीन -1 से 1, तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग लिख लेता हूं, व्हेन x इज लेस देन -1, अगर x का वैल्यू -1 से छोटा है तो ये अंदर वाला क्या है, नेगेटिव, तो इसको मैं 1/x लिखूंगा, -1/x, व्हेन x इज बिटवीन 1 से 1 तो ये ax² + b आ गया, when x is greater than 1 तो ये 1/x आ गया, ये फंक्शन बन गया, इसका डेरिवेटिव भी बना लो साथ साथ, f रेस x -1/x का डिफरेंशिएशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन 1/x², when x is less than -1, 2ax, x is between -1 से 1, और -1/x² when x is greater than 1। और भाई पहले कॉन्टिन्यूटी ले ले, किसी एक पॉइंट पे चेक कर ले, 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पर चेक करो, यहां पर क्या मिला, a + b = 1, a + b = 1, और 1 पे डिफरेंशियलिटी चेक कर लो, डालो 1, 2a = -1, a का वैल्यू -1/2, यहां डाल दो, a का वैल्यू -1/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, b का वैल्यू 3/2, आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, -1 से भी चेक कर सकते हैं, समझ आ गया। हाँ हो गया पे तरह से, आओ देखो भाई, f ऑफ g क्या होगा, f में g रखना है, gx + 2 x is less than 0 and gx is also less than 0, gx का होल स्क्वायर, x is greater than 0, gx is greater than 0। अब देखो जो gx की दोनों कंडीशन है ये वाली,
ठीक है, 1 से छोटी, 1 से छोटा, और यहां पर 1 से छोटा स्टेटमेंट कहाँ है? ये केवल यहां पर, केवल यहां पर। तो एक बार एक्स क्यूब यहां भी रखो, एक बार ये भी यहां रखो, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या बना? एक्स क्यूब एक्स प्लस 2, एक्स इज लेस देन 0, और एक मिनट, और ये भी यहां भी रखो, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है? ये यहां रखेंगे, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 1 होगा, हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो 0 पर चेक करो, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है ना, 0 पर चेक करने से ये 2 और ये 6 आया, तो 0 पर तो ये डिसकंटीन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। 0 पर 1 डाल के देखें, ये 1 आया, और यहां 1 डालेंगे तो ये भी 1 आया, तो कॉन्टिन्यूअस तो है 1 पे। इसका डेरिवेटिव नॉन डिफरेंशिएबल की बात करी है ना इसने, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी चेक करके देख लो, इसका कितना आया? 6, एक्स की पावर 5, ये कितना आया? 2, 3x माइनस 2 इंटू 2, और x का वैल्यू 1 डालने से ये डिफरेंशिएबल आ गया। ये तो नॉन डिफरेंशिएबल किस पर आया? केवल ये 0 पर, ठीक है ना। पॉलिनोमियल तो डिफरेंशिएबल आना था, लेकिन फिर भी हमने चेक कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, x का वैल्यू 1 डालोगे तो ये 6 आया, यहां 1 डालोगे ये भी 6 आया, तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। 0 पर कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 ओनली। केवल 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 1। अच्छा, ये कह रहा है कि 0 पर आने तो हम उसको 1 ना लिखे 0 लिखेंगे, ऐसा होगा? अच्छा, डिसकंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी चेक क्यों करता है? ये बता, जब कर्व टूटा हुआ है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक क्यों करेगा तू? वो तो पहला रूल ये है कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उनको डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक ही नहीं करते, तो नॉन डिफरेंशिएबल मानते हैं। तो चेक ही क्यों कर रहा है? अब तूने, वो तो चांस की बात है, तूने डिफरेंशिएबिलिटी किया, यहाँ पर ये 2 खत्म हो गया, दोनों में एक्स की वैल्यू 0 0 0 आ गया, ऐसे नहीं करना। डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो K1 K2 पहले डिफरेंशिएशन करोगे, K1 2x माइनस पाई, x इज लेस देन पाई, K2 sin x, f डबल डैश x, टू K1 माइनस K2 cos x। यहां पर 2K1 cos पाई का वैल्यू -1, तो 2K1 इक्वल्स टू K2, ये वाला रिलेशन आया। वैसे तो यहां पर देख लो, इसी से पता लग रहा है, तो आगे करने की जरूरत क्या है? इस वाले रिलेशन से पता लग रहा है, हिडन ट्रायल कौन सा ऑप्शन है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है? बी, देख लो, K का वैल्यू हाफ और K2 का वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर और करना चाहते हो तो यहां से कर लो, हाँ ऊपर वाले से कर लो। एक्स का वैल्यू पाई, पाई रखते 0 -1, और cos पाई, तो K2 का वैल्यू 1 आ गया,
और k1 का वैल्यू हाफ आ गया, तो ऑप्शंस हाफ कॉमा 1, ठीक है। आ जाओ, fx -1 से छोटा 1/2 mod x -1 लेस देन -1 π/4 tan इनवर्स x इज बिटवीन 1 से -1 हाफ mod x -1 x इज ग्रेटर देन 1। अगर ये -1 से छोटा है तो क्या आएगा, ये नेगेटिव, क्या आएगा ये नेगेटिव। तो ये आ गया। अब क्या चेक करना है मेरे को यहाँ पर, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, x का वैल्यू -1 कॉन्टिन्यूस चेक कर ले पहले, -1 डालने से ये 0, ये तो 0 हो गया, यहाँ -1 डालने से -π/4 ये भी 0 आ गया, तो -1 पे तो कॉन्टिन्यूस है, -1 पर कॉन्टिन्यूस है, तो इसने बोला तो ये तो है होगा ही नहीं, एक्सेप्ट बोल दिया इसने, और -1 पे ये भी नहीं होगा, 1 पे चेक कर लो, 1 पर ये कितना हुआ, 1 डालने से π/2, यहाँ 1 डालने से ये भी 0, तो डिसकंटिन्यूस आ गया, तो दोनों पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है। -1 पे कॉन्टिन्यूस आया था, 1 पे डिसकंटिन्यूस आया है, तो ये आ गया कॉन्टिन्यूस ऑन ये सी ऑप्शन। अभी कॉन्टिन्यूटी से इतना पता लगा ना भाई, हाँ 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 एक्सेप्ट, हाँ, तो बी और सी में से दोनों कुछ हो जाएगा। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, एफ डैश एक्स क्या आएगा, -12 ये π/4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 एक्स इज लेस देन -1, एक्स इज बिटवीन 1 से -1, एक्स इज ग्रेटर देन 1। -1 पे यहां डालो -1, 1/2 डिसकंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल, 1 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल, तो दोनों पर नॉट डिफरेंशिएबल है, तो क्या है सी में, हाँ, तो क्या है ये कंटिन्यूअस तो है -1 पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 और -1 पे, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो भाई, कल मिलते हैं।